हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एच के स्टडी सीरीज में। मैं लेकर के आ गया हूं आपको वीडियो के ऊपर में सही देखा है कि पूरे मॉडल पेपर का निचोड़ मैं निकाल कर लाया हूं। केवल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अब की बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें ढेर सारे हैं, 500 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से मैं आपको 100 ऑब्जेक्टिव छांट करके लाया हूं, एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। 100 में से आपको 50 से 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम 100% टकरा ही जाएंगे आपके एग्जाम में। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक और देखते रहिए एच के स्टडी सीरीज। अगर जो आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। चलिए, तो बिना टाइम आपका वेस्ट किए हुए चालू करते हैं। पहला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से क्या दिया गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जो निधन हुआ था वह 20 तारीख 7वां महीना 1914 को हुआ था। ऑप्शन आपका राइट क हो जाएगा। ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा, यानी कि क ऑप्शन आपका राइट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध जो लिया गया है वह बोलते क्षण से लिया गया है। ऑप्शन आपका राइट ख हो जाएगा। ऑप्शन आपका ख राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। मोहन राकेश रचित नाटक है। मोहन राकेश जो लिखे हुए हैं वो कौन है? तो वह एक आषाढ़ का एक दिन। ऑप्शन आपका राइट क हो जाएगा। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? प्रगीत और समाज ओ नामवर सिंह लिखे हैं। ऑप्शन आपका कहाँ है ऐसा? घ में। ऑप्शन आपका घ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। पांचवा नंबर, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो लिखे हैं वह जूठन लिखे हैं। ऑप्शन आपका राइट ख हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। छठा नंबर क्वेश्चन है, लेखक मलयज का मूल नाम क्या था? लेखक मलयज का मूल नाम तो वो कौन नहीं जानता है? भरत जी श्रीवास्तव। ऑप्शन आपका राइट ग हो जाएगा। इसमें 3 ही ऑप्शन दिए, कोई बात नहीं, वहाँ आपको 4 मिलेगा। चलिए एक आंसर है ना आपका। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। तिरिच कहानी है। तिरिच क्या है? एक जादुई अर्थात की कहानी है। ऑप्शन आपका जो राइट यहाँ से हो जाएगा वो घ हो जाएगा। जादुई अर्थात की कहानी है। चलिए अगला देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण के गांव का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के जो गांव का नाम था वह का था सिमरिया के थे। ऑप्शन आपका राइट ख हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? रघुवीर सहाय का जो जन्म हुआ था वह 9 दिसंबर 1929 को हुआ था। ऑप्शन आपका राइट क हो जाएगा 9 का। चलिए अगला देख लेते हैं। भक्त क्या है? भक्त एक माला है। ऑप्शन यहाँ नीचे है, देखिए ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिया गया होगा। हाँ देखिए, ऑप्शन आपका यहाँ से राइट जो हो जाएगा वो क हो जाएगा। नाभादास का जो अस्थायी निवास था वह हमेशा वृंदावन रहते थे। ऑप्शन आपका राइट ग हो जाएगा। ऑप्शन इसका एकदम राइट ग हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है। तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ था? तुलसीदास जो थे वो कहाँ पे जन्म लिए थे? वह राजपुर बंदरा। ऑप्शन आपका जो यहाँ से राजा रामपुर बंदरा, यही ऑप्शन आपका ख हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं। 13वां नंबर, पार्वती मंगल किस कवि की रचना है? पार्वती मंगल जो रचना है वह तुलसीदास ने लिखी है। ऑप्शन आपका ख राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। सूरदास किस शाखा के कवि थे? सूरदास जो थे वह कृष्ण भक्ति शाखा के, यहाँ मतलब ये सब जुठियाँ मांग रहे थे ना, पद में जो दिया गया है आप पढ़े होइएगा। पहला पद में है जगाने का काम किया गया है और दूसरे में भोजन कर रहे हैं। ये सब पढ़े हुए हैं तो आपको मालूम होगा। पद्मावत की रचना है? पद्मावत किसने लिखी है? तो मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी है। ऑप्शन आपका यहाँ नीचे दूसरे पेज पे दिया गया है, देखिए यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन आपका क राइट आंसर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था? तो तुलसीदास जो थे वो मृदुभाषी भी थे, विनम्र भी थे, शांत स्वभाव के भी थे। तो इसे ऑप्शन आपका राइट उपयुक्त सभी हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है यहाँ। सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? सूरदास की जो अभिरुचि थी वह कृष्ण भक्ति में थी। ऑप्शन आपका राइट ग हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद काव्य संकलन का नाम लिखे। जयशंकर प्रसाद क्या लिखे हैं? तो वह झरना भी लिखे हैं, लहर भी लिखे हैं, आंसू भी लिखे हैं, यानी कि ऑप्शन आपका राइट घ हो जाएगा। ऑप्शन आपका राइट घ हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? ओहो, जनजन का चेहरा एक, इन्हीं ने कहा है कि दुनिया में जितने भी है सब कुछ का एक है, चाहे वेशभूषा कुछ भी, पर जनजन का चेहरा एक है। ऑप्शन कौन लिखा है? तो वो गजानन माधव मुक्ति बोध ने लिखा है। ऑप्शन आपका राइट क हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है। अधिनायक शीर्षक कविता के
रचयिता है अधिनायक किसने लिखा है, तो रघुवीर शाह ने लिखा है, ऑप्शन आपका राइट ग हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट ग हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। जय कृष्ण मूर्ति क्या करते थे। जय कृष्ण मूर्ति जो थे वो शिक्षा वाला जो कवि कहानी है उन्हीं को लिखा है जय कृष्ण मूर्ति। तो वो बोलते थे और लिखते भी थे, ऑप्शन आपका राइट ग हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट ग हो जाएगा, बोलते और लिखते थे। ठीक। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है। हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है वह एक डायरी संग्रह है। पूरे दिगंत में एक ही एक ऐसा मतलब कहानी है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो डायरी संग्रह है। तो इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन है, कुड़ियों का अर्थ होता है। कुड़ियों का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, गायिका, नर्तकी, नर्तकिया, कूड़ा फेंकने का जगह। हाँ, तो वो कूड़ा फेंकने का जगह होता है, ऑप्शन आपका राइट घ हो जाएगा। ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे आपसे कहीं से कुछ भी। देखो ये कहाँ से लिया गया है, कहीं से, मतलब आउटी क्वेश्चन है ना, मतलब पूरे मैं मॉडल पेपर को छांट करके लाया हूँ 100 ऑब्जेक्टिव। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखते रहिए HK स्टडी सीरीज। देखिए अगला क्वेश्चन है, धागर शब्द का धागर शब्द का भाषा में क्या अर्थ होता है। ऐसे इसको लिखना चाहिए, धागर शब्द का वराव भाषा में क्या होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मिस्टेक है थोड़ा। तो वो होता है भारे का मजदूर, ऑप्शन आपका राइट क हो जाएगा। ये नील की खेती में लाए गए थे, बहुत बढ़िया से काम करते हैं, भारे का मजदूर जिसे धागर शब्द भी कहते हैं। सायन का संधि विच्छेद होगा। देखिए अब पूछ दिया ना संधि विच्छेद से, ग्रामर से तो 60% क्वेश्चन ही रहेंगे, ये तो तय है, और 40% आपका एकदम 40% बुक से रहेगा। चलिए तो शयन का संधि विच्छेद होगा, तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सेज और अन हो, सेज और अन होगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ये वाला सेज और अन होता है यहाँ पे, ऐसे सेज और अन, ठीक है ना, सेज और अन होगा। चलिए अगला देख लेते हैं, हिमालय शब्द संज्ञा है। तो हिमालय शब्द एक, देखिए हिमालय कहने से ही मालूम चल रहा है मतलब कि वह एक व्यक्तित्व की जैसा, मतलब व्यक्तिवाचक हो जाएगा, राइट। इसका आंसर जो ख हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अहंकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। फिर संधि विच्छेद ही पूछ रहा है, अहंकार है ना, अहम जोरकार, ऑप्शन आपका राइट ख हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट ख हो जाएगा। चलिए अगला को देख लेते हैं, भाषा शब्द का संधि विच्छेद होगा। फिर संधि विच्छेद देखिए कितना पूछ डाला है, भाषा शब्द का वो संधि विच्छेद नहीं, देखिए यहाँ मिस्टेक है, भाषा शब्द वो लिंग निर्धारित कर दे, लिंग निर्धारित कर, तो इससे ऑप्शन जो आपका वो ख हो जाएगा। भाषा एक पुल्लिंग है, ऑप्शन आपका राइट ख हो जाएगा। कोई थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग करने के समय ना, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं, आग्रज शब्द का पर्यायवाची होगा। आग्रज मतलब बड़ा, अनुज मतलब छोटा, लेकिन आग्रज मतलब बड़ा। अगर जब शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है तो नहीं पूछ रहा है कि उसका अथी बताइए, विलोम बताइए, विलोम बताता तब ना अनुज होता, लेकिन यहाँ तो पर्यायवाची पूछ रहा है तो वो अनु हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट क हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा, अग्नि शब्द का पर्यायवाची होगा। अग्नि, अनल, ऑप्शन आपका राइट क हो जाएगा। अग्नि का अनल पावक भी होता है, पावक, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं, भार शब्द का प्रत्यय है। भार, देखिए बोलिए तो भार, लास्ट में र आ रहा है, र भी आ रहा है, लेकिन र को नहीं, भार आ रहा है ना, ऑप्शन आपका राइट को ख हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, जिसका आशय महान हो के लिए एक शब्द है। जिसका आशय महाशय, ऑप्शन आपका कहाँ है ऐसा, राइट ब नहीं है, घ होता है यहाँ पे, ऑप्शन में जो घ है घ होना चाहिए था यहाँ पे, कोई बात नहीं, ब है तो क्या है, यहाँ से ये हो जाएगा महाशय। चलिए अगला देख लेते हैं, ओज शब्द का विशेषण होगा ओजस्वी, ऑप्शन आपका राइट क में दिया गया है। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति है ना, प्रति। देखिए उपसर्ग को आपको मैं पहले समझा देना चाहता हूँ। देखिए उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदलते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं, ठीक है ना। और प्रत्यय उसे कहते हैं जो किसी शब्द के लास्ट में आकर के, यानी बाद में आकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो ये तो बहुत आसान ही है। देखिए इसमें पहले से मान लीजिए कि होगा यहाँ पे कुल होगा, ठीक है ना, कुल, और इसमें क्या जुट गया है, इसमें जोड़ दीजिए आप प्रति, तो क्या हो गया है, पूरा प्रतिकूल हो गया ना, तो प्रति है ना, ऑप्शन आपका कहाँ है ऐसा, ख में है, ऑप्शन आपका ख राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। सर्वनाम जो होते हैं आपके वो 6 प्रकार होते हैं, आप पढ़े हैं या तो मालूम ही होगा, ऑप्शन आपका राइट
ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। तेल शब्द है, तेल शब्द ये कौन नहीं बताएगा, भोंदू लड़का जो होगा ना सही नहीं बताएगा। तेल एक द्रव्य है ना, तो द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन आपका राइट ख हो जाएगा। हिंदी में कहीं याद करना है, थोड़ा एक बार देखना है बस, वहाँ 100 में 85 तो बनाना है आपको। यहाँ जब 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लीजिएगा ना, तो वहाँ 50 है देखते ही क्वेश्चन भाग जाएगा, उन्हें कहेगा अरे आ गलो हम, अब छोड़ेगा नहीं, पूरा घोंस देगा, ठीक है ना। याद करते रहिए। देखिए पाप मुक्त समास है, पाप मुक्त कहने से ही पाप मालूम चला है। पाप मुक्त कौन होता है, आदमी के ना कोनो पाप को मतलब कुछ करता है ना, तब वो कोई मतलब आदमी यानी कि राजा उजा कोई श्राप देता है तो तत्पुरुष से ना हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए एकदम समझ में आता होगा, हम पढ़ाएंगे या समझ में नहीं आएगा, ऐसा हुआ है कहीं। देखिए तो कथी दिया अगला क्वेश्चन 39 नंबर। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची होगा। ओ पृथ्वी के न जानल ही हो, भूधर देले है, लेकिन भूधर ना हो खाली, भूधर मतलब होता है का पृथ्वी को धारण करने वाला, वो तो होबे नहीं करेगा। ये अचल को न होखल है, अचल तो होबे ना कर दे। गिरी मतलब पहाड़ होखल, मालूम हवा। तो यहाँ से कथी हो जाते, भूमि होते कि ना, ऑप्शन आपका घ हो जाता, लेकिन यहाँ पे ख में दे दिया, कोई बात नहीं। अनुदार कौन सा समास है, ओ अनु लगा दिले है, कोई बात नहीं। तो देखबे वैसे ही मार देबे, अनु दिले बे दिले रहते कुछ हो तो अनुदार है ना, तो अनुदार जो यहाँ से हो जाते तत्पुरुष से ना होता है। अनुदार यानी कि ओकर उदर मतलब एकरे ना बात करी है, समझ में आल कि ना। चलो अगला देख ली। संगठन शब्द का संधि विच्छेद होगा। ओ संगठन, इतना आसानी तो देखते ही को ना मार देते। संगठन समझोर गठन, राइट क हो जाते, याद करे वाला है सब, एक बार देखते ही उन्हें बना देते। चलो निदान शब्द में उपसर्ग है। निदान, निदान शब्द में उपसर्ग अभी ना बतैले हाँ कि उपसर्ग केकरा कहले। उपसर्ग जे कोनो शब्द के आगे आके ओकर शब्द के अर्थ बदल दी थी, तो वह ना, तो ऑप्शन कथी हो जाती, थ लिखल बा ना, तो नी यानी कि ऑप्शन नी। देखिए समझाते हैं थोड़ा, मतलब भाषा चेंज कर रहे हैं थोड़ा अच्छा लगने के लिए। आप लोग नहीं हंसिएगा तो कैसे होगा, दिन रात खाली पढ़ने से होगा, तनिका कॉमेडी भी तो होना चाहिए ना। तो यहाँ से ऑप्शन इसका राइट थ हो जाएगा, यहाँ घ होना चाहिए लेकिन थ में दिया है, कोई बात नहीं, कोई मिस्टेक है थोड़ा सा, लेकिन नहीं होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। लड़ाई शब्द में प्रत्यय है, ये भी तो अभी समझा है ना। लड़ाई बोलिए तो लड़ाई आई आ रहा है कि नहीं, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा सही, राइट आंसर इसका ख। देखिए दोनों सेम ही है, ग एक भी, ये दोनों था, ऑप्शन कोई भी मार सकते हैं, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक है। चलिए बेफायदा शब्द का लिंग निर्धारित करें। बेफायदा लिंग निर्धारित करें, ये लिंग वाला नहीं है क्योंकि इसमें बेफायदा दिया है, तो यहाँ ऑप्शन जो दे रहा है कर्मधारय से अति तब समास से दे रहा है, तो यहाँ समास होना चाहिए था, समास। चल कोई बात नहीं है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बे वे कुछो लगा के दे, प्रति देवे लगा के, तो कथी होगा समास में, और बे भाव होगा, समझाते ना। ऑप्शन आपका राइट ग हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रार्थना शब्द का लिंग निर्धारित करें। प्रार्थना कौन करता है प्रार्थना भाई, वो तो स्त्री ना, पुरुष लोग करता है का प्रार्थना है, जो होता है इसे देख लेवे का, समझ में आ रहा है कि नहीं। वह ना स्त्री लोग करती है, हमरा ऐसे हो जाए तो ऐसे करती, बतासा चढ़ती का, समझे बारे कि ना। तो ये कर क राइट हो जाए, ठीक है बा। चलो अगला देख ली ले। घर शब्द का संज्ञा है, घर। घर शब्द देखिए कहने से मतलब चला है, घर मतलब कि पूरे घर ना, यानी कि जातिवाचक, राइट इसका आंसर क हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। लघुता शब्द का विशेषण होगा। लघुता तो उसमें जो है ना आ हो जाएगा, लघुता आ, ऑप्शन आपका राइट क हो जाएगा। चलिए पिता शब्द का विशेषण होगा। पिता, पिता को क्या मतलब विशेषण, उसका पैतृक, ऑप्शन आपका राइट प है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे ग होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक है, कोई बात नहीं, पैतृक ही होगा। चलिए संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक, संख्यावाचक पूछ दिले तो कोनो बड़की बात है। संख्या ना जानला 1 2 3 4 मतलब कुछ अंक, तो कहाँ दिले है 20, 20 दी थे कि ना, 20 के कैसे लिखबहु, 20 ऐसे ही है ना, 20 संख्या बनत है 20, ऐसे ही है ना 20, तो संख्या भेले कि ना, तो हो गई। जिसके शेखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है, जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है, तो उसका कथी चंद्रशेखर ना बोलल जाले, तो ऑप्शन आपका राइट यहाँ से हो जाएगा म, ग होता, कोई बात नहीं है, यही होगा ऑप्शन राइट आंसर। चलिए लघु शब्द का विशेषण होगा। लघु शब्द का जो विशेषण होगा वह लाघव हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट ये हो जाएगा लाघव। चलिए अगला देख लेते हैं।
जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक शब्द है। देखिए इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया। जिसके हृदय में दया नहीं होता है वो तो निर्दयी होता है, लेकिन ममता नहीं है तो क्या होगा, निर्मम। ऑप्शन आपका राइट क हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, उसके बाद में लगाना, ई ना कि कुछ पढ़ ली लगा देली, ठीक बा ना। चलो ओकरा बाद में दिले बात 53 नंबर में, लंबोदर शब्द कौन समास है। लंबोदर शब्द कौन समास है। लंबोदर तो बहुब्री, उनकरा जैसे कोनो बा ना, ये एगो अलगे भाव बा इनकर का। लंबोदर यानी कि गणेश जी, समझ में आई था ना। चलो अगला देख लीजिए। सोमवार शब्द कौन संज्ञा है। सोमवार, सोमवार जो है एक व्यक्तिवाचक है। ऑप्शन आपका राइट ख हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। जो स्त्री अभिनय करे का एक शब्द है। जो स्त्री अभिनय करता है वो अभिनेत्री। ऑप्शन आपका यहाँ कहाँ दिया गया, अभिनेत्री वाला, यही ना, अभिनेत्री ऐसे लिखाता है, देख लीजिए, ठीक है ना। मरयोग का संधि विच्छेद होगा। मरयोग, मनोज योग। ऑप्शन आपका राइट घ हो जाएगा, घ नहीं दिया, ये लास्ट वाला हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोष दिखाना मुहावरे का अर्थ है। दोष नहीं, यहाँ पे भी क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा मिस्टेक है, कोई बात नहीं। दांत होता है यहाँ पे, दांत दिखाना, दांत दिखाना, दांत दिखाना यानी कि हंसना, राइट ये हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। लेन देन कौन सा समास है। लेन देन, ओहो द्वंद्व होता ही हो, लेकिन ये मतलब दल ही न है, कोई बात ना है, वहाँ देले रहता है, कोई दिक्कत नहीं, द्वंद्व ही होगा यहाँ पे। द्वंद्व समास, द्वंद्व होता है, ठीक है ना, द्वंद्व समास। चलिए कोई बात नहीं है। छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ है। कहते हैं ना छठी का दूध दिला देंगे, मतलब कि बुरा हाल कर देंगे, उसका बुरा हाल हो जाएगा। ऑप्शन आपका राइट का हो जाएगा। चलिए नाखून शब्द का लिंग निर्धारित करें। नाखून जो है एक पुल्लिंग है, नाखून। ऑप्शन आपका राइट ख हो जाएगा। शब्द का पर्यायवाची होगा। शब्द का नाद है कि ना है, तो देखिए तो ऑप्शन आपका राइट क है, शब्द का नाद। चलिए लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि देखते रहिए। अभी बस 62 ही क्वेश्चन हुए हैं, अभी 38 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो लास्ट तक देखिएगा तभी ना, वहाँ पे आप 50 मारिएगा 100 में। चलिए चाय शब्द कौन लिंग है। चाय एक स्त्रीलिंग है। ऑप्शन आपका राइट क हो जाएगा। चलिए पुरस्कार शब्द का विलोम होगा। पुरस्कार शब्द का जो विलोम होता है वह पुरस्कार किसी को देते हैं, दंडो भी तो देते हैं, तो उल्टे ना हो जाएगा। ऑप्शन आपका राइट क हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद है। संधि के जो भेद होते हैं वह 3 होते हैं वर्ण के आधार पर। ऑप्शन आपका राइट क हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है। दक्षिण शब्द एक व्यक्तिवाचक है। ऑप्शन आपका राइट यहाँ से ख हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। ओहो भगत सिंह वाला कहानी का याद आइए गेल होई। जैसे ये कहे एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो भगत सिंह। आ केकरा लिखले रहथिन, तो सुखदेव जी के। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है। बहुजन संप्रेषण के जो लिखी है वह जयप्रकाश नारायण ने लिखी है। ऑप्शन आपका राइट क हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है हरिश्चंद्र। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है, तो वह क्या है, आषाढ़ का एक दिन। ऑप्शन आपका घ राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये डबल हो गया क्वेश्चन शायद। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। तुलसीदास के पत्नी के नाम पूछे तो रत्नावली, और तुलसीदास के माता के नाम पूछे तो हुलसी, ठीक है। अभी इतने 2-3 क्वेश्चन समझा रहे हैं, ठीक है ना। अगर जब पूछे कि तुलसीदास कौन कौन शाखा के कवि है, तो वह एक भक्ति धारा के कवि है, ठीक है ना। भक्ति धारा के बारन, ठीक बा। आप पूछे कि तुलसीदास के बचपन के नाम का था, तो राम बोला, उनका नाम था राम बोला, ठीक बा। अब कैसन लन तो राम भक्ति करे 12वें रामायण के उहे सब रहे, ठीक बा ना। तुलसीदास के ये सब बा, याद कर लेवे के बा, ठीक। और ओकरा बाद में अगला क्वेश्चन बा, तुलसीदास की पत्नी का हो गया। हार जीत कविता किस प्रकार की रचना है। हार जीत जो है एक कविता है। ऑप्शन आपका राइट ख हो जाएगा। चलिए अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है। अतिरिक्त ऊपर समझा चुके हैं आप, समझिए गए हो, तो अति जो है इसमें उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन आपका राइट ख, ठीक। अब चलिए हाली हाली करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक। गंगा शब्द का पर्यायवाची है। गंगा शब्द का जो पर्यायवाची होगा क्या होगा, तो वो गंगा को मंदाकिनी भी बोलते हैं ना, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट का हो जाएगा। चलिए दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है। कहते हैं ना दांत गिनना मतलब उम्र का पता लगना। ऑप्शन आपका कहाँ है ऐसा,
उग्र लिखा है, उम्र होता है, ठीक है ना, उम्र का पता लगना। चलिए कोई बात नहीं। अगला, विकास शब्द में उपसर्ग है, विकास शब्द में उपसर्ग है, तो विकास में क्या, वी, ऑप्शन आपका राइट का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, रामानुज शब्द कौन समास है, रामानुज, वो रामानुज जो है वह ग हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट कर्मधारय हो जाएगा, ठीक। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ था वह 1941 में हुआ था, ऑप्शन आपका राइट ग हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, कविता ने कहा क्या, कविता ने कहा क्या क्या है, तो वह एक कहानी संग्रह है, ऑप्शन आपका राइट क हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है, विनोद कुमार का जो निवास स्थान था वह रायपुर छत्तीसगढ़ था, ऑप्शन आपका राइट ख हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है, लोग भूल गए हैं यानी कि रघुवीर शाह है, ऑप्शन आपका राइट घ हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है, अधिनायक जो है वह एक आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है, ऑप्शन आपका राइट ख हो जाएगा। चलिए, काजल शब्द का विशेषण क्या होगा, यहाँ विशेषण नहीं, यहाँ पर लिंग होता, तो वो काजल शब्द जो है एक स्त्रीलिंग है, ऑप्शन आपका राइट क हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन, इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा, यहाँ पे है ये सही, इतिहास का क्या होगा, तो ऐतिहासिक, ऑप्शन आपका राइट ख हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं, बाल शब्द कौन लिंग है, बाल शब्द जो है एक पुल्लिंग है, ऑप्शन आपका राइट ख हो जाएगा। शब्द का संधि विच्छेद है, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो हिम जोड़ आलय, हिम जोड़ आलय, ऐसा कहाँ लिखा गया है, हिम जोड़ आलय, हिम जोड़ आलय, ऑप्शन आपका राइट क हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, लोक शब्द का विशेषण क्या होगा, लोक का तो लौकिक, ऑप्शन आपका राइट क हो जाएगा। चलिए, जयशंकर जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था, तो वह उन्होंने जो छात्र आंदोलन का नेतृत्व जो किया था वो कब किया था 1974 में किया था, ऑप्शन आपका राइट क हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन आपका राइट क हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं, और कहाँ भाषण दिए थे, तो पटना में दिए थे 5 जून को, ठीक है ना, गांधी मैदान में, ये भी याद रखना है। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, दिनकर जी को जो दिया था पुरस्कार वह पद्म भूषण, यानी कि ऑप्शन ख राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक नामक पुस्तक किसने लिखी है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलिटिक नामक जो लिखी है वह जयप्रकाश नारायण लिखी है, और संपूर्ण क्रांति भी उन्हीं ने लिखी है, जो आपको दिगंत में दिया गया है। चलिए अगला देख लेते हैं, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, ओहो ये तो मजाक ही कर रहा है ना, कौन नहीं जानता अर्धनारीश्वर कल्पित, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, याद आला कुछ, तो ये कर शंकर और पार्वती की है ना, ठीक, ऑप्शन आपका राइट यहाँ से ख हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, आगे के पिता का नाम क्या था, आगे के जो पिता के नाम था वह डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था, ऑप्शन आपका राइट हीरानंद वात्सल्य आगे, ऑप्शन आपका राइट ग हो जाएगा, ठीक। चलिए, जीवन भर का एक शब्द होगा, जीवन भर कहते हैं ना आजीवन, मतलब कभी नहीं, आजीवन, जीवन जितने दिन जियोगे उतना आजीवन, ऑप्शन आपका राइट ग हो जाएगा। इससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे कहते हैं, तो वह निषेध, ऑप्शन आपका यहाँ से राइट ग हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आगमी, आगमी शब्द का विलोम होगा, आगमी, आगमी जो होता है आगत होता है, यहाँ पे कोई बात नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे आगमी तो कोई शब्द ही नहीं होता है, आगत, आगत विगत, समझते हैं ना आगत, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ख हो जाएगा विगत। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है, स्वतः का संधि विच्छेद होगा, स्वतः का समजोरवत, समवत होता है, स्वतः समजोरवत, समजोरवत क राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं, आदर शब्द का विशेषण होगा आदर, आदरणीय, कहाँ पर दिया है देखिए आदरणीय, ग हो जाएगा, ये गलत लिखा गया है, कुछ नहीं है, यहाँ से राइट आंसर ग हो जाएगा, ठीक, आदरणीय। चलिए अगला देख लेते हैं, जू न करना मुहावरे का अर्थ है, कहते हैं ना जू न करना है, क्या हल्ला नहीं करना, आवाज़ नहीं करना, ऑप्शन आपका राइट का हो जाएगा, ठीक। चलिए, आकाश शब्द का विलोम होगा, आकाश शब्द का विलोम क्या होगा, तो आकाश का पाताल बोलते हैं ना, आकाश यानी पाताल, आकाश पाताल एक, समझे बरा ना। चलो, कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है, हमने बोले लेना कौन आवत रे, मतलब क्या पूछते ना बारी, प्रश्न करे बारी, ऑप्शन आपका राइट का हो जाएगा।
और सुबह शब्द कौन लिंग है? सुबह शब्द जो एक है वह एक पुल्लिंग है। ऑप्शन आपका राइट ख हो जाएगा। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन, एकदम लास्ट, खत्म। तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? तीव्र बुद्धि वाला कुशाग्र कहलाता है। ऑप्शन आपका राइट ख। खत्म, टाटा, गुड बाय, गया, टाटा, खत्म हो। चलिए हमारे साथ अंत तक बनने के लिए आपका धन्यवाद। हमको जहाँ तक की उम्मीद है, उम्मीद यानी कि पूरा विश्वास ही है कि आपने 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर ये कर लिए हैं तो इसे एक बार और देख सकते हैं, समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे 100 मिलेगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आपको मात्र 50 ही बनाना है। तो कंफर्म होकर मारिएगा, एकदम 50 राइट होना चाहिए। और सब्जेक्टिव भी याद करते रहिए और देखते रहिए HK स्टडी सीरीज। हमारे साथ अंत तक बने हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।